गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको सेमेस्टर 2 का यूनिट 3 का प्रोसेस में सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोशल परसेप्शन क्या है। तो सोशल परसेप्शन है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की विशेषता के संदर्भ में अध्ययन करता है, मतलब कि दूसरे व्यक्ति की समझ, उसकी तर्क शक्ति, उसका निर्णयन आदि के संदर्भ में सूचनाओं को एकत्र करता है। ठीक है, यह उनका आधार बनाकर निर्णय लेता है। तो इसी का अभिप्राय यह होता है कि किसी व्यक्ति विषय में समझना ही पूर्ण प्रभाव नहीं होता, वरन प्रत्यक्षीकरणकर्ता की भी कुशलता की विशेषता होती है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार अत्यधिक आक्रामक अथवा हिंसात्मक है तो यह स्थिति उसकी स्वयं की समस्या है कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। ठीक है, यह उस व्यक्ति का दायित्व है कि जो उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, मतलब कि समस्याग्रस्त व्यक्ति की समझ का बोध या समझ की शक्ति का अध्ययन करना ही प्रत्यक्षीकरण का दायित्व होता है। तो सबसे पहले आप मनोवैज्ञानिक परिभाषा लिखें। सिगमंड फ्राइड ने आत्मसंप्रत्यय के लिए अह शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि अह एक मूल्यांकन करने वाला अभिकर्ता है जो बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उन व्यवहारों को करता है जो व्यक्ति के आनंद की अधिक तथा पीड़ा को कम बनाने में सहायक होता है। ठीक है, दूसरा लिखिए। विलियम जेम्स ने व्यक्ति बोध के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इसमें व्यक्ति का मन तथा शरीर, परिधान व आवास, पति पत्नी, उसके बच्चे, संपत्ति, ख्याति इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार आत्म संप्रत्यय के अनेक पक्ष हैं। अब तीसरा मनोवैज्ञानिक का। मीड ने कहा कि व्यक्ति स्वयं को उसी रूप में प्रत्यक्ष समझता है जिस रूप में दूसरे लोग उसे देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए गॉफमैन ने कहा कि रंगमंच के कुशल कलाकारों की तरह पात्रों के सजग लोग भी सामाजिक अंतःक्रियाओं में उत्तम तथा अत्यंत उपयुक्त निष्पादन कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति को कुछ विशेषताओं को अपने व्यवहार में विकसित करना चाहिए, जिसमें गॉफमैन महोदय ने 4 विशेषताओं को विकसित करने की सलाह दी। पहला, भूमिका में संशक्ति। दूसरा, वास्तविकरण एवं आदर्शीकरण। तीसरा, उपयुक्त उपाग। चौथा, सायुजीकरण। ठीक है, मतलब कि मनोसामाजिक प्रत्यक्षीकरण क्या हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि व्यक्ति स्वयं को उसी रूप में प्रत्यक्ष देखता है जिसमें दूसरे लोग देखते हैं। ठीक है, अब आप लिखिए समाज एवं व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप। तो उसमें व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण की प्रमुख भाषा सीकोड और बैकमैन की है। इन दोनों के मतानुसार व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण उस प्रक्रिया पर केंद्रित है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के संबंध में धारणाएं, मत, अनुभूतियां बनती हैं। तो सबसे पहले आप इनका स्वरूप लिखिए। पहला, प्रत्यक्षीकरणकर्ता की स्वानुभूति की योग्यता। दूसरा, प्रत्यक्षीकरण में निरीक्षीकरण की योग्यता। और व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में प्रत्यक्षीकरणकर्ता की विशेषताओं की भूमिका। तो इसमें पहला है प्रत्यक्षीकरणकर्ता की आयु। दूसरा, मूर्तता एवं अमूर्तता। तीसरा, प्रत्यक्षीकरण का अस्तित्व। चौथा, अंतर्निहित व्यक्तित्व। पांचवा, लिंग का प्रभाव। ठीक है, आगे के चैप्टर में फिर हम आपको बताएंगे कि सामाजिक प्रत्यक्षीकरण की कारण और उनकी स्वरूप। तो अभी आपको भी लिखवा दिया। अब आप इसमें 2 क्वेश्चन हैं, उसको 2 क्वेश्चन को लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए, सिगमंड फ्राइड ने आत्मसंप्रत्यय के लिए किस शब्द का उपयोग किया। तो अह। ठीक है, इसमें से ही। दूसरा, गॉफमैन महोदय ने व्यक्ति में कितनी विशेषताओं को विकसित करने की सलाह दी। तो दूसरा, 4।
उपाग्र के अव्यय कितने होते हैं? तो उपाग्र के अव्यय होते हैं 3। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।